आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, ठीक है, सीबीएसई की है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक है, सॉल्व पेपर्स इसमें दिए हैं। कब से कब तक का है? 2012 से 2019। इस बीच में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये ओसवाल सैम्पल पेपर बुक है, क्लास 9th की, साइंस की, और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्या बोला है? फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन मास m1 and an acceleration of 24 meter per second square in mass m2. What acceleration would it give if both the masses are tied together? यहाँ बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m1 है और इस मास m1 पर एक फोर्स दिया गया 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन का फोर्स देने की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोले? एक और ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m2 है और उस पर कितना फोर्स दिया जा रहा है? 5 न्यूटन ही दिया जा रहा है। और कितना एक्सेलरेशन तक प्रोड्यूस हो रहा है? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन बताना है। कब? जब हम इन दोनों मासेस को जोड़ देंगे। अब इन दोनों मासेस को जब हम जोड़ देंगे और यहाँ पर फोर्स कितना दिया जाएगा? 5 न्यूटन ही दिया जाएगा। इस केस में भी, इस केस में जो फोर्स दिया जाएगा ना, 5 न्यूटन ही दिया जाएगा। कब? जब हम दोनों मासेस को जोड़ देंगे। दोनों मासेस को जोड़ने के बाद इस पर हम 5 न्यूटन का ही फोर्स देंगे, तब कितना एक्सेलरेशन होगा हमें यहाँ पर ये बताना है। तो मैं एक डायग्राम से आपको समझा दूँ। यहाँ पर डायग्राम से आपको समझा दूँगी तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट। पहला दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं अच्छे से समझा दूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और एक है सेकंड ऑब्जेक्ट। भाई अब दो मासेस दिया गया है ना, तो दो मासेस देने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है m1, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास क्या है? m2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 है। मान लीजिए कि ये बॉल है, कोई बॉल ही होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप होगी, इसका मास m1 दिया हुआ है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है m2। कुछ तो मास होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका शेप मैंने सर्कल शेप में लिया। अब इसमें क्या है, देखिए पहले वाले ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स दिया जा रहा है? 5 न्यूटन। मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है, 5 न्यूटन। ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है। उसी तरह से सिमिलरली इसमें भी 5 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट में सेम फोर्स दिया जा रहा है। अब देखिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, और मूव करेगी तो उसमें मूव करेगी यानी कि मोशन में होगा। और जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। भाई यहाँ एक्सेलरेशन वर्ड आ रहा है ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो मास m1 का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो हमने 5 न्यूटन का जो फोर्स दिया है ना, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, तभी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्ड आने का मतलब है कि इसमें वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हुई होगी, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स देने पर। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है? 8 मीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा थोड़ा मोबाइल ब्लर हो जा रहा है, ये देखिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट ये होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये A1 मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ये ऑब्जेक्ट जो हमारा जो मास m1 है ना, उसका एक्सेलरेशन मैंने A1 से डिनोट किया है, ठीक है। अब उसी तरह से इस m2 पर भी यहाँ पर कितना फोर्स दिया जा रहा है? सेम 5 न्यूटन ही दिया जा रहा है। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? भाई यहाँ पर उसको मैं A2 से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों केसेस में दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम ही फोर्स दिया जा रहा है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन एक्सेलरेशन देखिए दोनों का अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो दोनों का मास है बहुत ही डिफरेंस है। दोनों का मास जो है m1 m2, भाई कुछ तो मास होगा ना, पहले तो हमें मास निकालना होगा, ठीक है। तो दोनों के मास में बहुत फर्क होगा, तभी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग आ रही है। इसका 8 है, इसका 24 है, और फोर्स तो सेम दिया जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन अलग आ रही है। तो देखिए पहले वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ये है, सेकंड का एक्सेलरेशन ये है, और फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये मेन फॉर्मूला होता है। F मीन्स फोर्स, M मीन्स मास, और ये होता है एक्सेलरेशन। तो हम इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है और A दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। हमें मास निकालना है, तो यहाँ पर हम इस पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास निकल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? F। अब देखिए दोनों केसेस में जो फोर्स है, दोनों केसेस में फोर्स सेम है। इसमें भी 5 न्यूटन है, इसमें 5 न्यूटन है, तो यहाँ पर F हमारा सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, क्योंकि फोर्स सेम इसलिए F रहेगा। इक्वल टू, देखिए इसका हमें फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा? F इक्वल टू m1, मास इसका दिया m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? A1। यही ना फॉर्मूला बनेगा। मेन फॉर्मूला तो ये है, लेकिन यहाँ पे मास m1 दिया हुआ और एक्सेलरेशन को मैंने A1 से डिनोट किया, तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। उसी तरह से सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा? F। यहाँ पर सेम F रहेगा, यहाँ पर 1 नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में फोर्स सेम दिया जा रहा है। तो F इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? m2
इंटू A2 हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला भी आपको अच्छी समझा दिया कि यहाँ पर दोनों में केसेस में एफ क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में फोर्स सेम देगी, इसलिए यहाँ पर भी एफ रहेगा, यहाँ पर भी एफ रहेगा। लेकिन इसका मास m1 है तो यहाँ पर m1 लिखेंगे, और एक्सेलेरेशन भी अलग है, दोनों केसेस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू अलग आई, इसलिए इसमें a1 लिखेंगे। और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में मास m2 दिया हुआ तो एक्सेलेरेशन यहाँ पर a2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स दिया हुआ है और एक्सेलेरेशन दिया हुआ, तो m1 निकाल लेंगे। तो देखिए f कितना दिया हुआ 5, यहाँ पे 5 लिखिए, इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है, देखिए मास इसका दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ, ठीक है, m1 है, यस m1। एक्सेलेरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है। तो अब यहाँ से m1 निकाल दीजिए, तो m1 कितना हो जाएगा, देखिए ये यूनिट है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन यूनिट है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिट लगा दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर m1 का मतलब क्या है, मास, तो मास जो भी होगा kg में ही आएगा। kg में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स न्यूटन में है और आपका एक्सेलेरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो यहाँ मास kg में ही आएगा। तो यहाँ से आप मास m1 निकाल लीजिए, तो कैसे आएगा, ये 8 इंटू में इधर लेकर आएंगे 5 की साइड, तो 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये kg, ये आ गया हमारा पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1। इसका मास है पता चल गया 5/8 kg। इसको हम अभी पॉइंट में नहीं करेंगे, इसी तरह से रखेंगे। अब उसी तरह से हम सेकंड ऑब्जेक्ट का भी निकाल लेते हैं। फोर्स कितना है, सेम ही फोर्स है, तो यहाँ पे 5 लिखिए, 5 न्यूटन। m2 हमें निकालना है, इंटू और a2 कितना दिया हुआ 24, यहाँ पे लिख दीजिए 24। तो m2 निकाल लीजिए, m2 कितना हो जाएगा 5, और ये 24 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और मास है तो kg में रहेगा। तो ये मास m2 आ गया, तो m1 भी आ गया और m2 भी आ गया, हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से m1 मास की वैल्यू और m2 मास की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये बोला है कि जब हम इन दोनों मास को जोड़ दें, तो चलिए जोड़ दीजिए m1 प्लस m2। तो पहला क्या है 5/8 प्लस दूसरा क्या है 5/24। अब इन दोनों मासेस को पहले जोड़ दीजिए, और इन दोनों मासेस को जोड़ने के बाद अब हम इस पर फोर्स वही लगाएंगे, 5 न्यूटन ही लगाएंगे, तब क्या एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों क्या है जोड़ दिए, तो अब देखिए एलसीएम निकाले, तो एलसीएम 24 आएगा, और 8 जो 24, 3 5 जा 15 प्लस अब ये 24, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 20/24, यही होगा 15 और 5 20/24, तो 20/24 ये मास ही है, तो ये kg में रहेगा। तो ये हमारा क्या है m1 प्लस m2 है, ये दोनों जोड़ दिया मास, तो दोनों जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर हम इसको सीधे कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, m1 प्लस m2 को मैंने कैपिटल M मान लिया। तो अब इन दोनों मास को जोड़ दिए हैं, और फोर्स कितना लग रहा है, अब देखिए इसमें यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फोर्स लगने का मतलब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, भाई दोनों मास जोड़ दिया, इसका मास m दिया हुआ है, और इसमें हम सेम फोर्स ही लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तब कितना एक्सेलरेशन होगा हमें यहाँ पर ये बताना है। ये मान लीजिए दोनों को जोड़ने पर कुछ तो मतलब कि ऑब्जेक्ट बनेगा, दोनों जोड़ दिया मास को, तो ये आ गया, मान लीजिए ये इस शेप में है, ये कैपिटल M है, इसका मास क्या है पूरे का कैपिटल M है। ये कब आया है, दोनों मास को जोड़ने पर, इस पर फोर्स कितना लगाया जाएगा 5 न्यूटन ही लगाया जाएगा, तब कितना यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स कितना है 5 है, ठीक है, और मास हमारा कितना है, यहाँ पर m जो है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये होगा 20/24। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो ये होगा, F इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, है ना। कैपिटल M यहाँ पर मास ही है, लेकिन उसको मैंने किससे डिनोट किया, कैपिटल M। ठीक है, तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन, इतना ही लगाया जाएगा, और कैपिटल M कितना आया है, ये देखिए 20/24 इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें निकालना है। तो चलिए अब निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू ये 5, अब देखिए ये पूरा टर्म हमें A की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा टर्म को हम 5 की साइड लेकर जाएंगे, तो ये इंटू में है, ये इंटू में है, इसको इधर साइड लेकर जाएंगे, तो ये पूरी टर्म 5 के डिवाइड में चली जाएगी, तो 20/24। ठीक है ना, 5 ये इंटू में इधर साइड आएगा तो 5 के डिवाइड में चलाएगा, देखो 5 और ये डिवाइड 20/24। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, A इक्वल टू ये 5, ये डिवाइड है, इसको जब हम इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, भाई डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी नीचे में होगा ना वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 24/20। अब देखिए 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, कट पिट के कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को दोनों मासेस को जोड़ देंगे, और तब हम उसमें जब फोर्स सेम 5 न्यूटन लगाएंगे तब एक्सेलरेशन हमारा इतना आएगा। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।